हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है इंटरनेट बेसिक्स में आपको कई यूनिट्स इसमें क्लियर करेंगे। सबसे जो पहला यूनिट है नेटवर्क। व्हाट इज़ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क के बारे में आपको बताएंगे। नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस लिंक्ड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। इसमें जो वर्ड आया है कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सके और जिसमें अपना प्रोसेसर हो। एंड शेयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब कि कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर एक दूसरे से शेयर कर सके। मान लीजिए आपके कंप्यूटर लैब है, लैब में कई सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और आपको प्रिंट करना है, तो सभी कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर तो आप लेंगे नहीं, इसलिए एक प्रिंटर हमने यहाँ पे लगा दिया, एक प्रिंटर यहाँ पे हमने यूज़ किया और इसको नेटवर्क के थ्रू लिंक करा दिया सभी कंप्यूटर के साथ, ताकि जो भी हम प्रिंट कर सके इस प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिल सके। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आप दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। यही आपने आपको बताया कि जब मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट किया जाता है अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेटवर्क का जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव एडवांटेज है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग, हम अपनी फाइलों को यूजर्स के बिटवीन अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। रिसोर्सेज शेयरिंग, यह भी आपने बताया, प्रिंटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपके पास कई सारे कंप्यूटर आपके लैब में और आपके पास प्रिंटर एक ही है, स्कैनर एक ही है, एक ही प्रिंटर है, स्कैनर एक है, एंड इसको आपको अपने कंप्यूटर के साथ इसको शेयर करना है, तो यहाँ पे हम नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मान लीजिए कि आपके घर में 10 कंप्यूटर हैं, ठीक है, और 10 कंप्यूटर है, फ़ोन, टैबलेट्स भी हैं, तो उसमें इंटरनेट केवल एक ही कंप्यूटर में चल रहा है और आपको 10 कंप्यूटर एंड मोबाइल टैबलेट में शेयर करना है। तो यहाँ पे भी हम नेटवर्क का यूज कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा एक ही रहेगा और हम सभी डिवाइसेस में इसको शेयर कर सकते हैं। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें जैसे कि आपको कुछ मल्टीमीडिया फाइल, फॉर एग्जांपल इमेज, म्यूज़िक एंड वीडियोज़ आपको शेयर करना है रिमोटली, मतलब आप एक जगह कहीं पे स्टोर है, आप कई लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिमोटली, उसको एक्सेस करना है, तो यहाँ पे भी हम इंटरनेट का नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सर्वर है आपके पास, एक कंप्यूटर है, सर्वर को बाद में डिफाइन करेंगे अच्छे से। एक कंप्यूटर है आपके पास और इसके हार्ड ड्राइव में बहुत सारे मूवीज़ रखी हैं, सॉन्ग रखे हैं, ठीक है, और आपके पास सेम लैब में कई सारे और कंप्यूटर हैं, ठीक है, और उसको आपको एक्सेस करना है, तो यहाँ से आप सेम सभी कंप्यूटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल में सभी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई हैं और यहाँ पे सभी कंप्यूटर आपस में शेयर कर सकते हैं, जिससे ये स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टॉपिक है इसमें अब है इंटरनेट। अब इंटरनेट को जानेंगे, क्या है इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ वर्ड आया है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट क्या है? एक जाल है, एक नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर्स से मतलब ये नहीं खाली कंप्यूटर जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का मतलब मोबाइल से भी है। मोबाइल भी क्या है? एक कंप्यूटर है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसमें अपना मेमोरी हो और जिसमें सीपीयू भी हो, जो कि प्रोसेस कर सकें किसी भी क्वेरीज को और किसी भी इनपुट को, उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर के जाल को जो बहुत बड़ा हो, यूज हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। और एक वर्ड आया है यहाँ पे, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क का, अभी आपने नेटवर्क आपको बताया, छोटे बहुत सारे नेटवर्क
बहुत से नेटवर्कों का नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, ई कॉमर्स सेक्टर में, ई कॉमर्स में हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, रिसर्च में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, ई गवर्नेंस में, ई रिजर्वेशन में, ऑनलाइन पेमेंट में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ में, जहाँ पे अपने फाइल, म्यूजिक, फोल्डर को सभी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क साइट्स में एंड एंटरटेनमेंट में हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री में जाएंगे, कहाँ से इंटरनेट स्टार्ट हुआ, कब इंटरनेट का पहला इन्वेंट हुआ। In 1964, an agency was sponsored by US Defense System that was Advanced Research Project Agency। सबसे पहले 1964 में US स्पॉन्सर्ड किया गया, स्पॉन्सर्ड का मतलब पैसा दिया गया या भी जो भी हेल्प की गई है कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए ताकि हम अलग अलग प्लेस को, अलग अलग जगह के कंप्यूटर्स को हम जोड़ सकें। तो वो क्या कहलाया, सबसे पहले ARPANET, ठीक है। उसके बाद जिसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर्स को जोड़ा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह। इस 2 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को जोड़ा गया, चेक करने के लिए एक नेटवर्क बनाया गया जो कि ARPANET के नाम से जाना गया। ठीक है। उसके बाद 1986 में एक और नेटवर्क आया जो कि ज़्यादा एडवांस था, स्पीड उसकी इससे तेज थी, जो कि NFS के नाम से जाना गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन के नाम से। एंड बाद में NFS एंड ARPANET को कंबाइन किया गया, उसके साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क को भी कंबाइन किया गया और जो एक नेटवर्क इंटरनेट बना वो मॉडर्न इंटरनेट के नाम से बना। अभी आपको एडवांटेज के बारे में बताया था, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। साइबर फ्रॉड इंटरनेट का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसमें हम इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। इंटरनेट एक सबसे बड़ा सोर्स है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का। थर्ड नंबर है मैसेज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी इजीली इंटरप्टेड एंड आर ओपन टू अब्यूज बाय अदर। इंटरनेट के द्वारा जो भी मैसेज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली उसको हैक किया जा सकता है, इंटरप्ट किया जा सकता है, जिससे एक दूसरे को नुकसान हो सके। इट इज़ डिफिकल्ट टू चेक एजेंसीज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट आता है। जब मान लीजिए हमने गूगल पे ही कोई डेटा सर्च किया, यहाँ पे कोई भी डेटा सर्च किया, ठीक है, तो वो अलग अलग वेबसाइट खुल के आता है, अलग अलग डेटा खुल के आता है, किसी में कुछ, किसी में कुछ और किसी में कुछ। तो यहाँ पे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि कौन सा डेटा, कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, कैसे इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट को चलाने से पहले आपको थोड़ा सा इंटरनल एक्टिविटी को जानना पड़ेगा, कैसे एक इंटरनेट वर्क करता है। ऑल कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग TCP एंड IP। TCP एंड IP के थ्रू एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, अपनी फाइल को शेयर करती है। यहाँ TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड ये हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, which is basic protocol of internet. TCP breaks data into smaller packets that are transmitted over the internet and also be assemble these smaller packets into original data. यहाँ पे आपको समझाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि आपने एक इमेज को डाउनलोड किया यहाँ पे, या इमेज को आप एक इमेज को ट्रांसफ़र करना है अपने कंप्यूटर में सिंपली, या कह सकते हैं एक इमेज को आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर में एक इमेज को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो TCP क्या करता है, TCP
इमेज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा छोटे छोटे पार्ट में, और उसको एक नंबरिंग प्रोवाइड करेगा 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद आईपी जो क्या करता है, इसी को एड्रेस देता है, एक इस पैकेट का एड्रेस दे दिया, इस पैकेट का एड्रेस दे दिया, इस पैकेट का एड्रेस दे दिया, ठीक है। और ये किसी भी मीडियम के थ्रू, इंटरनेट वायर्ड या वायरलेस किसी भी मीडियम के थ्रू ये जब ट्रांसफ़र होता है हमारे कंप्यूटर में आता है, फिर क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्ट में बिखरे हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बिखरे हुए होते हैं। दोबारा फिर टीसीपी क्या करती है, इसको रीअसेंबल करने का काम करती है, इस इमेज को विद द हेल्प ऑफ जो इसमें एड्रेस दिया गया और इसके जो नंबरिंग दिए गए हैं उसकी हेल्प के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, दोबारा इस इमेज को असेंबल करती है और एक ओरिजिनल फॉर्म में हमें दिखाती है। आई होप आपको टीसीपी एंड आईपी समझ में आ गया होगा। इस टाइप से कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, वीओआईपी, पीओपी, आईएमएपी, इसको अभी देख लीजिए, आगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अगला जो टॉपिक है कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, कैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट जो इंटरनेट कनेक्टिंग मीडियम था वो है डायल अप। डायल अप अभी इस टाइम ज़्यादा यूज नहीं होता है, पहले इस डायल अप का बहुत यूज होता था। डायल अप में क्या होता है कि आपके सिस्टम के साथ एक मॉडेम जोड़ दिया जाता था, आपके सिस्टम के साथ एक मॉडेम यहाँ पे जोड़ दिया जाता था। उसके बाद इस मॉडेम को टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता था, उस जो कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस देती थी, जैसे बीएसएनएल हो गया, इस टाइप से आईएसपी। उसमें क्या करती है, जो टेलीफोन लाइन है ये एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करती है, जो कि मॉडेम इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में एंड डिजिटल को एनालॉग में प्रोवाइड करती है। इसकी जो स्पीड केबीपीएस में थी, इसकी जो स्पीड थी केबीपीएस में। तो उसके बाद जो नया इंटरनेट कनेक्शन आया वो ब्रॉडबैंड, जिसकी स्पीड एमबीपीएस में और कभी कभी जीबी में, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद आया वाईफाई। वाईफाई में जो आपकी स्पीड है जीबीपीएस में। वाईफाई की कुछ रेंज लिमिटेशन होती है, जो कि अराउंड 500 मीटर तक, जो अगर आप एडवांस कोई वाईफाई डिवाइस लगाते हैं तो 500 मीटर तक आप इसके सिग्नल को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आया वाईमैक्स। वाईमैक्स वाईफाई की टेक्नोलॉजी को ही यूज करती है, लेकिन इसमें जो रेंज होता है पर्टिकुलरली 30 से 50 किमी तक, 30 से 50 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है वाईमैक्स का। उसके बाद जो अब चल रहा है LTE, हालांकि वाईफाई भी चल रहा है, वाईमैक्स इतना नहीं चल रहा है, ब्रॉडबैंड चल रहा है, लेकिन मोस्टली सभी यूज करते हैं LTE को, क्योंकि ये इजीली सभी के मोबाइल में वायरलेसली यूज कर सकते हैं उसको। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इसका फुल फॉर्म है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। चलिए आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट के साथ कुछ टर्म हर बार जोड़ दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको बाद में फुल्ली हम डिफाइन करेंगे एज ए टॉपिक, एज ए चैप्टर के साथ। तो सबसे इसमें पहला वर्ड जो आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर आर कंप्यूटर दैट डिलीवर्स वेब पेजेस एंड अदर डेटा टू ए वेब क्लाइंट।
जब कोई वेब क्लाइंट सबसे पहले वेब क्लाइंट को समझते हैं। जब कोई वेब क्लाइंट मतलब हम एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट इज नोन एज वेब क्लाइंट। मतलब जब कोई भी कंप्यूटर से कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहे तो सबसे पहले क्या करता है कि रिक्वेस्ट आगे सर्वर को भेजती है। उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर जो भी डेटा है हमें शो करती है, हमें दिखाती है। मान लीजिए हमें कोई सर्च करना है, हमने यहाँ सर्च किया मोबाइल। हमने जब यह सर्च किया तो क्या ये सर्च हम क्या हो गए हैं, हम क्लाइंट, वेब क्लाइंट। जब ये सर्च करेंगे तो ये क्या जाएगा वेब सर्वर पे, और मोबाइल से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं एंड डेटा है वो हमें हमारे स्क्रीन पे देगी। कहाँ पे देगी, वो देगी वेब ब्राउज़र पे। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर में होती है। ये ध्यान रखना, वेब ब्राउज़र कहाँ पे होती है, क्लाइंट कंप्यूटर, ना कि वेब सर्वर में। दैट इज यूज टू लोकेट, टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी हम डेटा सर्च करेंगे, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, वो वेब सर्वर पे जाएगा। वेब सर्वर उसी के अकॉर्डिंग डेटा हमें कहाँ शो करेगी, वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र एक्सेट्रा। इस टाइप से बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। एक वर्ड आपने और सुना होगा, ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग इज ए वेबसाइट और अ वेब पेज। ब्लॉग भी एक वेबसाइट, एक टाइप का वेबसाइट होता है, और यह एक पेज हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, इन विच एन इंडिविजुअल पर्सन राइट हिज ओपिनियन अबाउट ए टॉपिक, जो कि एक ही पर्सन उसको ऑपरेट करता है, अपने किसी एक टॉपिक पे अपना ओपिनियन देता है। इट इज़ अपडेटेड रेगुलरली, जो कि रेगुलरली उसको अपडेट करते रहते हैं। द ऑथर ऑफ ए ब्लॉग कॉल्ड ब्लॉगर, जो ब्लॉग बनाता है उसको क्या कहेंगे हम, ब्लॉगर। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ब्लॉगिंग। ठीक है, तो एक ही डेफिनेशन में तीनों चीज क्लियर हो गया। ब्लॉगर क्या होता है, जो ब्लॉग को बनाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ब्लॉगिंग कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या है, न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन चैट बॉक्सेस वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल गेदर टू डिस्कस ऑन ए कॉमन टॉपिक ऑन इंटरनेट। जब इंटरनेट में कई ग्रुप्स, कई लोग गेदर होते हैं, जमा होते हैं, किस लिए, एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक को लेकर अपनी अपनी राय देती है, अपना अपना डिस्कशन करती है, उसको क्या कहते हैं हम, न्यूज़ ग्रुप। जैसे कि आप व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाते हैं, न्यूज़ ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जोड़ते हैं और किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, उसको क्या कह सकते हैं हम, न्यूज़ ग्रुप। अभी मैंने पिछले टॉपिक में एक वेब पेजेस के बारे में आपको बताया, वेब पेजेस क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। और डिजिटल पेज, डिजिटल का मतलब क्या हो गया कि ये कोई हार्ड कॉपी नहीं है, इसको आप इंटरनेट पे ही देख सकते हैं। ये डिजिटल पेज और डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। ठीक है, जो कि इंटरनेट में ही मिलेगा और इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस उसको कर सकते हैं। इट कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन सच एज इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, ऐसे कोई पेज जिसमें इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो का कॉम्बिनेशन हो और वो जो कि इंटरनेट पे ही हमें मिले, उसको क्या कहते हैं हम, वेब पेज। साथ में वर्ड आता है वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। जब बहुत सारे पेज किसी कनेक्शन के थ्रू इंटरकनेक्टेड हो, जुड़े हुए हों, उसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कनेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेब पोर्टल। अच्छा, वेबसाइट एंड वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये वेबसाइट है, ये वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल को जानेंगे हम थोड़ा। इट इज स्पेशली डिजाइन वेबसाइट दैट ऑफर ए ब्रॉड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तो क्लियर हो गया कि वेब पोर्टल भी एक टाइप का वेबसाइट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रॉड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एस जीमेल, सेल्स, बैंकिंग एक्सेट्रा, जिसमें हम लॉगिन कर सके, कोई चीज़ सेल कर सके,
बैंकिंग कर सके, ठीक है। मतलब ये हो गया कि बहुत सारे रिसोर्सेस हों एक ही वेबसाइट पे, उसको क्या कहते हैं हम, वेब पोर्टल। वेब एड्रेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ वेब एड्रेस और डोमेन नेम इज एन एड्रेस वेयर यू कैन बी फाइंड ऑनलाइन, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि कोई भी डोमेन नेम, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखा है xyz.com, www.xyz.com। www का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपको हम डिफाइन करेंगे। xyz डोमेन का नेम, मतलब कोई वेबसाइट आप देखते हैं www.google.com, ठीक है। यहाँ पे जो गूगल है ये नेम है उस वेबसाइट का, डोमेन नेम है, और ये .com है उस डोमेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो डोमेन का एक्सटेंशन क्या हो गया, .com, एंड डोमेन नेम क्या हो गया, गूगल। और ये जो पूरा प्रोसेस, पूरा यहाँ पे जो HTTP से लेकर .com तक है, ये क्या हो गया हमारा वेब एड्रेस, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, XYZ एंड .com, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, URL, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, URL और वेब एड्रेस। एंड ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, यूजर नेम, जिस नेम से ईमेल एड्रेस बनाएंगे, @ इसको हम @ से लिंक करेंगे डोमेन नेम के साथ। जैसे कि आपका ईमेल है info@gmail.com, ठीक है। तो ये जो जीमेल है ये क्या है हमारा डोमेन, ये क्या है एक्सटेंशन, ये @ से हमने जोड़ा किसको, यूजर नेम को। ये कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है जिस नेम से आप अपना ईमेल बनाएं। तो ये एक मेथड होता है, ये तरीका होता है ईमेल एड्रेस लिखने का, और ये तरीका होता है वेब एड्रेस लिखने का। डोमेन एक्सटेंशन के कुछ एग्जाम्पल इस टाइप से हैं, .com, जो कमर्शियल वेबसाइट्स होते हैं, कमर्शियल डोमेन नेम्स होते हैं, उसको हम .com से डिनोट करते हैं, .com से लिखते हैं। .org कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका डोमेन एक्सटेंशन .org होता है। .gov गवर्नमेंट एजेंसीज जो जितने भी होती हैं वो .gov से होती हैं। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, .mil मिलिट्री। इस टाइप से बहुत सारे और एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि .in आपने देखा होगा, .in का मतलब हो गया इंडिया, ठीक है। .us यूनाइटेड स्टेट, .pk पाकिस्तान, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे और भी एक्सटेंशन डोमेन के होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।